Assalamu alaikum, dear students. Today we are starting our first lecture, unit number 1, real and complex number. क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं। इनफैक्ट इवन, होल, ऑड, नेचुरल, प्राइम, कंपोजिट नंबर आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मगर अब हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 9 से हमारे शुरू होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, रियल नंबर में से हमारे पास निकलते हैं दो नंबर्स, वो हैं रैशनल और इर्रेशनल। और ऐसे ही हमारे पास रैशनल नंबर में से हमारे पास दो नंबर्स निकलते हैं जो कहलाते हैं इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। और बिल्कुल इसी तरह से इंटीजर्स में से हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो हैं इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स और थर्ड इज ऑड इंटीजर्स। और फिर इसी तरीके से हमारे पास होल नंबर में से निकलता है एक नंबर जिसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। और फिर बिल्कुल इसी तरह से जैसे ऊपर होता आ रहा है, नेचुरल नंबर में से हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन तमाम नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले तो हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को समझने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि रैशनल नंबर होते क्या हैं और इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स सिर्फ हमारे पास नंबर्स ही नहीं होते बल्कि ये फ्रैक्शंस भी कहलाते हैं। अब फ्रैक्शंस में हमारे पास टू टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है और कौन सी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है। देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 15/3 है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15/3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हमारे पास कोई भी इसका स्पेसिफिक आंसर आएगा, 3×5 = 15। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5। तो क्या है 5, क्या है, एक स्पेसिफिक आंसर है। तो ये हमारे पास कहलाता है रैशनल। जब भी हम कोई भी डिवीजन करें तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक आंसर आए तो हमें उसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 9/3 है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9/3, 3×3 = 9, और यहाँ हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा तो हमारे पास 3 क्या हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 1/2। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 1/2, तो डेसिमल का के हम एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ, 2×5 = 10, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.5। ये भी एक स्पेसिफिक आंसर है तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज रैशनल नंबर। और अगर स्टूडेंट्स आपको इस तरह के सवाल दे दिया जाए कि 10 या कोई भी नंबर 15, 24, कोई भी नंबर है, कि आप बताएं इसमें से कौन सा रैशनल है और इरेशनल है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे 1 है। तो 25 के भी नीचे 1 है और 4 के भी नीचे भी 1 है। तो जब इनके पास 1 है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आएगा। तो ये भी क्या कहलाएंगे, कोई भी नंबर्स हों जिनके नीचे 1 आता हो वो तमाम के तमाम क्या कहलाएंगे, हमारे रैशनल नंबर्स। सो जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शंस के में दो टाइप्स थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग की भी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज रिकरिंग और सेकंड इज नॉन रिकरिंग। तो दोस्तों, रिकरिंग का मतलब होता है किसी भी नंबर का दोबारा रिपीट होना।
तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की। सो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे रिकरिंग की। फॉर एग्जांपल, हमने एक फ्रैक्शन लिया 6/3, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2/3। तो जब हम इसको डिवीजन में लेके जाएंगे, जब हमने पॉइंट लगाया, यहाँ डेसिमल बढ़ाया, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया। तो 3 6 18, जब हमने 20 में से 18 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आया। फिर डेसिमल का हासिल 0 हमने दोबारा नीचे लिखा। फिर 3 6 18, जब 18 20 को 80 में से हमने माइनस किया, फिर 20 आ गया। फिर इसी तरीके से हमारे पास दोबारा 0 बढ़ जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, दोबारा दोबारा वही नंबर रिपीट हो रहा है। जब कोई नंबर पॉइंट के बाद दोबारा दोबारा वही नंबर रिपीट हो तो हम उसे कहते हैं रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हमारे पास है नॉन रिकरिंग। जैसे कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं, हमारे पास पाई की वैल्यू बराबर है 22/7 के। तो जब हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं, 22/7 डिवाइड कर रहे हैं हम इसको यहाँ, 7 3 21, 21 22 में से 21 माइनस किया हमने, यहाँ पे 1 हमें हासिल हुआ। डेसिमल का हमने यहाँ पे 0 हासिल किया। 7 जब 10 में 7 गए तो हमारे पास 3 बचे यहाँ। तो पॉइंट का 0 हमने बढ़ाया यहाँ नीचे, तो 7 4 28। जब 30 में से हमने 28 माइनस किया, फिर हमारे पास 2 आया। तो पॉइंट का 0 हमने यहाँ बढ़ाया, और इसी तरीके से 7 2 14। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये फ्रैक्शंस चला जा रहा है। जैसे कि आपने इसमें देखा कि पॉइंट्स के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही था कि रिपीट हो रहे थे। मगर इन दोनों में एक यूनिक चीज़ है, वो है जब पॉइंट के बाद यहाँ पे जो नंबर की रिपीटेशन हो रही है वो सेम नंबर्स की रिपीटेशन हो रही है, और यहाँ पर अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं 1 4 2, और यहाँ पर क्या था 6 6 6। तो जो नंबर्स पॉइंट के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हमें आए हमारे पास आंसर में, तो हम उसे नॉन रिकरिंग कहते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से जो भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में से रिकरिंग जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल कहलाते हैं, और जो हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इरेशनल कहलाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और हमारे पास इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिनको हम सॉल्व करें और हमारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आ जाए, या जो रिकरिंग हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं जिनके आंसर्स हमारे पास रिपीटेशन सेम नंबर्स की हो। नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस को ही हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और हमारे पास इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। सो स्टूडेंट्स, रैशनल और इरेशनल के बाद अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की और नॉन इंटीजर्स की। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो नेगेटिव हों और पॉजिटिव हों, इंक्लूड ज़ीरो, वो हमारे पास कहलाते हैं इंटीजर्स, जिनको हम शो करते हैं z से, जैसे कि यहाँ पे ऊपर किया हुआ था। और नॉन इंटीजर्स को फ्रैक्शंस भी कहते हैं। अब हमारे पास इंटीजर्स से ही निकले हैं इवन इंटीजर्स, होल नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है इनको याद रखने में कि कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, तो कौन सा होल नंबर है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं सिंपल सी ट्रिक लाया हूँ आपके लिए। जो भी नंबर्स हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं, जो भी नंबर आते हैं उन्हें हम इवन इंटीजर्स कहते हैं। जो भी हमारे पास 2 के टेबल में नंबर्स आते हैं या 2 से डिविजिबल हैं, उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स कह लें आप। ओके स्टूडेंट्स, होल नंबर हमारे पास जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। ऑड नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। और ऑड नंबर को हम शो करते हैं, जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर है ओ, हम इसको कैपिटल ओ से ही शो करते हैं, और होल को डब्ल्यू से, और इवन को कैपिटल ई से। अब हमारे पास ऐसे ही होल नंबर से आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। जो नंबर 1 से स्टार्ट हों और आगे तक चलते रहें, ख़त्म ना हो, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर से ही हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स।
अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को याद रखने में भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, मगर हमारे पास इसकी भी एक ट्रिक है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल के नंबर में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 है, 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 3 है, 3 भी अपने ही टेबल में आता है। जैसे कि आपने पढ़ा है 2 1 ज़ा 2, 2 क्या किसी 3 के टेबल में या 5 के टेबल में या 7 या किसी भी नंबर के टेबल में आता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। इसी तरीके से 3 5 7 एंड सो ऑन, ये तमाम नंबर्स सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हैं। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स हमारे प्राइम नंबर्स। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अब कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो अपने भी टेबल में आते हैं और दूसरों के भी टेबल्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 1 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही हमारे पास 6 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको समझ आया होगा। हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपको तब ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।